Assalamualaikum friends. Hope you all are fine. Today we will discuss inter chemistry chapter number 2 hydrogen part 1 in organic. So friends, chapter number 2 hydrogen जो था वो हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए थे. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन. एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? The hydrogen which is formed by the dissociation of molecular hydrogen is known as atomic hydrogen. वो हाइड्रोजन जो बनता है, कैसे बनता है? डीएसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से. डीएसोसिएशन मीन्स होता है सेपरेट होना. डीएसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नॉन एज एटॉमिक हाइड्रोजन, मतलब कि सेपरेट होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, जिसको हम जिससे क्या कहलाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन. अब क्या है? द हाइड्रोजन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज़ नॉन एज एटॉमिक हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन जो बनता है, कैसे बनता है? डी एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से. डी एसोसिएशन मीन्स होता है सेपरेट होना, जिसको हम जो कहलाता है एटॉमिक हाइड्रोजन. देन प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. एटॉमिक हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया? बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, और थर्मल मीन्स होता है हाई टेम्परेचर पर तोड़ना, मतलब कि बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. हाई टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को क्या करें? तोड़ना. सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है in this method molecular hydrogen is heated at 5000 centigrade. As a result molecular hydrogen is broken into atomic hydrogen. इस प्रोसेस इन दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम हीट देते हैं 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं. एज अ रिज़ल्ट फिर हमारे पास रिज़ल्ट आता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? वो ब्रोकन हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में. हमने क्या किया? H2O हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है. मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हमने एनर्जी दी 104 हमने क्या किया? KCl एनर्जी दी, और टेम्परेचर कितना है? 5000 टेम्परेचर में जब हमने दिया तो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो था, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या हुआ? ब्रेक हुआ, टूट गया एटॉमिक हाइड्रोजन में. फिर हमारे पास क्या बना? एटॉमिक हाइड्रोजन बना. देन वी डिस्कस बाय इलेक्ट्रिकल डी एसोसिएशन एट लो प्रेशर. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमें क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं एट लो प्रेशर पर. किसको? हाइड्रोजन गैस को. इन दिस मेथड हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट लो pressure, due to which molecular hydrogen is converted into atomic hydrogen. इस मेथड के मुताबिक हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज हाई टेम्परेचर, मतलब कि हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम पास करते हैं थ्रू हाइड्रोजन गैस से एट लो प्रेशर पर. लो प्रेशर ड्यू टू विच मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो फिर क्या होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में. कैसे? हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारा 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर प्रेशर पर, मतलब कि हमने क्या किया? इसको लो प्रेशर दिया और हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर से गुजारा, तो हमारे पास क्या हुआ? जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन में. सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि H2 नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर, तो इस H2 मतलब कि ये पूरा मॉलिक्यूलर है, और ये 2H मतलब कि 2 हाइड्रोजन के क्या हैं? एटम है. सही है ना? तो जिसको हमने क्या किया? सेपरेट किया है. तो ये क्या है? 2H मतलब कि एटॉमिक हाइड्रोजन है ये हमारे पास. हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर. सही है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो थी वो कन्वर्ट हो गई एटॉमिक हाइड्रोजन में. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़. तो अब हम क्या करते हैं? 3H + P. सो फ्रेंड्स, पेपर में क्या होता है? हमें ये आधी हाफ इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको
बैलेंस करो, इसको पूरा लिखो, ठीक है ना, इसको पूरा सॉल्व करो। तो ये जो हमारे पास क्या है, 3 मोल है, 3 हाइड्रोजन है प्लस फॉस्फोरस को जब हम क्या करते हैं, ये दोनों को पास कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस। हमने क्या किया, जब इन दोनों को, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, PH3 बनता है। फिर 2H प्लस O2 आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O2। देन 2H प्लस S आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, H2S। देन 2 मोल क्या होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, प्लस Cl2 आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, 2HCl। 2H प्लस CuO मतलब कि 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन के हैं, और कॉपर और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है और H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है, H प्लस AgCl। अब क्या है, हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो सिल्वर होता है वो सेपरेट हो जाता है और HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन के यूजेस क्या हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन यूज होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च टू attain the temperature of 4000 centigrade to 5000 centigrade which is used in the welding aluminum, chromium and nickel steel। एटॉमिक हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन में टॉर्च टू एल्यून टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को टेम्परेचर देते हैं 4000 और 5000 का, फिर हम यूज़ करते हैं इसको वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड निकल स्टील में। देन हमारे पास है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज सेट फ्री इनिशियली इज atomic form which is known as nascent hydrogen। During preparation of molecular hydrogen form it compound। So friend, nascent hydrogen क्या है, nascent hydrogen जब हाइड्रोजन अपने कंपाउंड से अलग होता है तो nascent हाइड्रोजन होता है, मतलब कि nascent हाइड्रोजन बनता है। एटॉमिक फॉर्म वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं nascent हाइड्रोजन। अब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तैयार करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है हमें, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को बनाना है इस कंपाउंड से, इस सेट फ्रीली इनिशियली इन एटॉमिक फॉर्म। ये क्या होता है, इनिशियली एटॉमिक फॉर्म में होता है, विच इज़ नॉन एज, जिसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 2HCl के मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ, तो क्या बनता है, जिंक Cl2 सेपरेट हो जाते हैं और प्लस H2 हमारे पास आ जाता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे पास आ जाता है। क्या हुआ कि जो Cl थे वो दोनों किसके पास चले गए, जिंक के पास चले गए, और H2 क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो मतलब कि जिंक डाई क्लोराइड अलग हो गया और प्लस H2, मतलब कि नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया, मतलब कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया, पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।